आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण 37 वित्त में धैर्य। प्रिय वियोग को मूलजन गिनत गढ़ी हय भली, ताहे को निकरी गिनत धीर पुरुष गुणशाली। तारांकन। रघुबंरो। लाला ब्रजकिशोर ने अदालत में पहुंचकर हरकिशोर के मुकदमे में बहुत अच्छी तरह विवाद किया। निहालचंद आदि के छोटे छोटे मामलों में राजीनामा हो गया। जब ब्रजकिशोर को अदालत के काम से अवकाश मिला तो वह वहां से सीधे मास्टर के ब्राइट के पास चले गए। हरकिशोर ने इस अवकाश को बहुत अच्छा समझा। तत्काल अदालत में दरख्वास्त की कि लाला मदन मोहन अपने बाल बच्चों को पहले मेरठ भेज चुके हैं। उनके सब माल इस बात पर मास्टर ब्राइट की कुर्की हो रही है और अब वह आप भी रूपोश अंतर्धान हुआ चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि उनके नाम गिरफ्तारी या वारंट जारी हो। इस बात पर अदालत में बड़ा विवाद हुआ। जवाबदेही के वास्ते लाला ब्रजकिशोर बुलाए गए, परंतु उनका कहीं पता न लगा। हरकिशोर के वकील ने कहा कि लाला ब्रजकिशोर झूठ बोलने के भय से जानबूझकर टल गए हैं। निदान हरकिशोर के हल्फी इजहार अर्थात शब्दपूर्वक वर्णन करने पर हाकिम को बेबस होकर वारंट जारी करने का हुक्म देना पड़ा। हरकिशोर ने अपनी युक्ति से तत्काल वारंट जारी करा लिया और आप उसकी तामील करने के लिए उसके साथ गया। मदन मोहन से जिन लोगों का मेल था उसमें से कोई मदन मोहन का खबर करने के लिए दौड़े, परंतु मंदभाग्य से मदन मोहन घर न मिले। हाँ, मदन मोहन की स्त्री अभी मेरठ से आई थी। वह ये खबर सुनकर घबरा गई। उसने चारों तरफ को आदमी दौड़ा दिए। मेरठ में मदन मोहन के बिगड़ने की बात खबर कल से फैल रही थी, परंतु उसके दुख का विचार करके उसके आगे यह बात करने का किसी को साहस न हुआ। आज सवेरे अनायास ये बात उसके कान पड़ गई। इस बात को सुनते ही वह मच्छी की तरह तड़पने लगी। रेल के समय में 2 घंटे की देर थी। यह उसे 2 युग से अधिक बीते। उसके घर के बहुत कुछ धैर्य देते थे, परंतु उसे किसी तरह कल नहीं पड़ती थी। जब वह दिल्ली पहुंची तो उसने अपने घर का और रंग देखा। न लोगों की भीड़, न हंसी दिल्लगी की बातें। सब मकान सूना पड़ा था और उसमें पांव रखते ही डर लगता था। जिस पर विशेष ये हुआ कि आते ही यह भन्न कर खबर सुनी। जब से उसने ये खबर सुनी उसके आंसू पल भर नहीं बंद हुए। वह अपने पति के लिए प्रसन्नता से अपना प्राण देने को तैयार थी। इधर लाला मदन मोहन अपने स्वार्थ पर मित्रों से नए नए बहानों की बातें सुनते फिरते थे। इतने में एकाएक कांस्टेबल में कोचमैन का पुकार कर बगी खड़ी कराए और नाजिर में पास पहुंचते ही सलाम करके वारंट दिखाया। लाला मदन मोहन उसको देखते ही सफेद हो गए, सिर झुका लिया, चेहरे पर हवायां उड़ने लगी, मुख से एक अक्षर न निकला। हरकिशोर ने एक खखार मारी, परंतु मदन मोहन की आंख उसके सामने न हुई। निदान मदन मोहन में नाजिर को संकेत में अपनी पराधीनता दिखाए। इस पर सब लोग कचहरी को चले। मदन मोहन अदालत में हाकिम के सामने खड़े हुए। उस समय लाज से उनकी आंख ऊंची नहीं होती थी। हाकिम को इस बात का अत्यंत खेद था, परंतु वह कानून से परबस थे। हमको आपकी दशा देखकर अत्यंत खेद है और इस हुक्म के जारी करने का बोझ हमारे सिर आ पड़ा। इससे हमको और भी दुख होता है, परंतु हमारे आपके निज के संबंध को हम अदालत के काम में शामिल नहीं कर सकते। ताज की वफादारी, ईमानदारी, मुल्क का इंतजाम, सब लोगों की हरकसी और हर एक आदमी के फायदे के लिए इंसाफ करना बहुत जरूरी है। हाकिम ने कहा, आपसे सीधे सादे आदमियों को अपने भोलेपन से इतनी तकलीफ उठानी पड़े, यह बड़े खेद की बात है और मेरा जी चाहता है कि मुझसे हो सके तो मैं अपने निज से आपके कर्ज का इंतजाम करके आपको छू दे, परंतु ये बात मेरे बते से बाहर है। क्या आपके कोई ऐसे दोस्त नहीं हैं जो इस समय आपकी सहायता करें, या आप इंसॉल्वेंसी वगैरह की दरख्वास्त रखते हैं? लाला मदन मोहन के मुख से कुछ अक्षर न निकले। इस वास्ते थोड़ी देर पीछे हारकर उनको हवालात में भेजना पड़ा। इतने में लाला ब्रजकिशोर आ गए। उनका स्वभाव बड़ा गंभीर था, परंतु बिना बादल के इस बिजली गिरने से तो वह भी सहम गए।
उनको इतने तूल हो जाने का स्वप्न में भी ख्याल न था, इसलिए वह थोड़ी देर कुछ समझ सके। वह कभी इंसॉल्वेंसी का विचार करते थे, कभी हरकिशोर की डिक्री का रुपया दाखिल करके मदन मोहन को तत्काल छुड़ा लिया चाहते थे। परंतु इन बातों से उनके और प्रबंध में अंतर आता था, इसलिए इनमें से कोई बात उस समय न कर सके। वह समझे कि ईश्वर की कोई बात युक्ति शून्य नहीं होती, कदाचित इसी में कुछ हित समझा हो। ईश्वर की अपार महिमा है। सेओक्सनी का हेनरी नामी अमीर बड़ा दुष्ट, क्रूर और अन्यायी था। उसके स्वेच्छाचार से सब प्रजा त्राही कर रही थी, इसलिए उसको भी प्रजा से बड़ा भय रहता था। एक बार वह कुछ दुष्कर्म करके निद्राबस हुआ। उस समय उसने ये स्वप्न देखा कि वहाँ का ग्राम्य देवता उसकी और कुछ क्रोध और दया की दृष्टि से देख रहा है और यह कह रहा है कि ले अधम पुरुष, तेरे लिए यह आज्ञा हुई है। ये कहकर उस ग्राम देवता में लिपटा हुआ कागज हेनरी की तरफ फेंक दिया और अंतर्धान हो गया। हेनरी ने कागज खोलकर देखा तो उसमें ये शब्द लिखे थे कि 6 के पश्चात। हेनरी ने जगकर निश्चय समझा कि मैं 6 पहर, 6 दिन, 6 अठवाड़े, 6 मास या 6 वर्ष में अवश्य मर जाऊंगा। इससे हेनरी को अपने दुष्कर्मों का बड़ा पछतावा हुआ और 6 महीने तक मृत्यु भय से अत्यंत व्याकुल रहा, परंतु मृत्यु की अवधि 6ठे वर्ष समझकर समाधानी से सत्मर्थ करने लगा। अपने कुकर्मों के लिए सच्चे मन से ईश्वर की क्षमा चाही और उससे पीछे केवल सत्कर्म करके प्रजा की प्रीति प्रतिदिन बढ़ता गया। उसकी पहली चाल से वह का दुआ फल उसको मिला था कि जिससे बेचैन होकर वह गुमराह हो जाता था, उसके बदले इस समय के आनंद के मिठास से उसका चित्त प्रफुल्लित रहने लगा और जैसे जैसे वह पहले के कड़ुआपन से इस समय की मिठास का मुकाबला करता गया, वैसे वैसे उसका आनंद विशेष बढ़ता गया। उसके चित्त में कोई बात था, लोगों के जी में उसका विश्वास एक साथ बढ़ गया। बड़े बड़े राज उसको अपना मध्यस्थ करने लगे और 6 वर्ष पीछे जब वो अपने मरने की घड़ी समझता था, ईश्वर की कृपा से उसी स्वप्न के कारण वह जर्मनी का राज करने के सबसे योग्य पुरुष समझा जाकर राज सिंहासन पर बैठाया गया। इसलिए अब ये सूरत हो चुकी है तो लाला मदन मोहन के चित्त पर इसका पूरा असर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो बात 100 बार समझाने से समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। बस इतनी बात समझ में आते ही लाला ब्रजकिशोर मदन मोहन को धैर्य देने के लिए उसके पास हवालात में गए। उसका मुंह उतर गया था, आंसू डबडबा रहे थे, लज्जा के मारे आंख ऊंची नहीं होती थी। आप इतने अधीर न हो, इस बिना बिचारी तानन से मुझको भी बहुत खेद हुआ, परंतु अब गई चित्ती बातों के याद करने से कुछ फायदा नहीं मालूम होता है कि लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। हर बात के बनते बिगड़ते रहने से मालूम होता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरी की इच्छा संसार का नक्शा एक सा बनाए रखने की नहीं है। देवताओं को भी दैत्यों से दुख उठाना पड़ता है, सूर्य चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है। महाराज रामचंद्र जी और राजा नल, राजा हरिश्चंद्र, राजा युधिष्ठिर आदि बड़े बड़े प्रतापियों को भी हद से बढ़कर दुख झेलने पड़े हैं। अभी 300 - 350 वर्ष पहले दिल्ली के बादशाह जलालुद्दीन बाबर और हुमायूं ने कैसी कैसी तकलीफें उठाई थीं। कभी वह हिंदुस्तान के बादशाह हो जाते थे, कभी उन्हें पास पानी पीने तक को लोटा नहीं रहता था। और वलायतों में देखो, फ्रांस का सुयोग्य बादशाह चौथा हेनरी एक बार भूखों मरने लगा, तब उसने एक पादरी से गवेयों में नौकर रखने की प्रार्थना की, परंतु उसके मंद भाग्य से वह भी नामंजूर हुई। फ्रांस के 7वें लुई ने एक अपना बूट गांठने के लिए एक चमार को दिया, तब उसकी गठवाई के पैसे उसकी जेब में न निकले। इससे लाचार होकर वह बूट चमार के पास छोड़ा देना पड़ा। अरस्ततालिस ने लोगों के जुल्म से विष पीकर अपने प्राण दिए थे और अनेक विद्वान बुद्धिमान राजाओं को कालचक्र की कठिनाई से अनेक प्रकार का असह्य क्लेश झेल कर यह सार संसार छोड़ना पड़ा है। इसलिए इस दुख सागर में जो दुख न भोगना पड़े उसी का आश्चर्य है। जब अपने जीने का पल भर का भरोसा नहीं तो फिर कौन सी बात का हर्ष किया जाए। यदि संसार में कोई बात विचार करके करने के लायक है तो यह है कि हमारी इतनी आयु वृथा नष्ट हुई, इसमें हमने कौन सा शुभ कार्य किया।
परंतु इस विषय में भी कोरे पछतावे के निस्बत थक कर बेबस होता जाता है। परंतु धर्म से पानी का बहाव के साथ सहज में बाहर निकल के साथ सहज में निकल सकता है। ऐसे अवसर पर मनुष्य को धैर्य उपाय सोचना चाहिए और परम दयालु भगवान की कृपा दृष्टि पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उसको सब सामर्थ्य है, ये सब सच है, परंतु विपत्ति के समय धैर्य नहीं रहता। लाला मदन मोहन। विपत्ति मनुष्य की कसौटी है। नीति शास्त्र में कहा है, दुही सो दरपत रहे आंसू भर कर। कहा, निकट गए थे शर विपत पड़े, धीरज गर्दे सज्जन सब गुण पूर। तारांकन। लाला ब्रज किशोर विकिन लगे। महाभारत में लिखा है कि राजा बलि देवताओं से हारकर एक पहाड़ की कंदरा में जा छिपे, तब इंद्र में वहां जाकर अभिमान से उनको लज्जित कारजाह विचार किया। इस पर बलि शांतिपूर्वक बोले, तुम इस समय अपना वैभव दिखाकर हमारा अपमान करते हो, परंतु इसमें तुम्हारी कुछ भी बड़ाई नहीं है। हारे हुए के आगे अपनी ठसक दिखाने से पहली निर्बलता मालूम होती है। जो लोग शत्रु को खींचकर उस पर दया करते हैं वही सच्चे वीर समझे जाते हैं। जीत और हार किसी के हाथ नहीं है, ये दोनों समयाधीन हैं। प्रथम हमारा राज था, अब तुम्हारा हुआ, आगे किसी और का हो जाएगा। दुख सुख सदा अदलते बदलते रहते हैं, होनहार को कोई नहीं मेट सकता। तुम भूल से इस वैभव को अपना समझते हो, ये किसी का नहीं है। पृथु, एल, मय और भीम आदि बहुत से प्रतापी राजा पृथ्वी पर हो गए हैं, परंतु काल ने किसी को न छोड़ा। इसी तरह तुम्हारा समय आवेगा, तब तुम भी न रहोगे, इसीलिए मिथ्याभिमान न करो। सज्जन सुख दुख से कभी हर्ष विषाद नहीं करते, वो सब अवस्थाओं में परमेश्वर का उपकार मानकर संतोषी रहते हैं। जोड़ जोड़ और सब मनुष्यों को अपना समय देखकर उपाय करना चाहिए। सो ये हमारे बल करने का नहीं है, सहन करने का है। इसी से हम तुम्हारे कठोर वचन सहन करते हैं। दुख के समय धैर्य रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधैर्य होने से दुख घटता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है। इसलिए हम चिंता और उद्वेग को अपने पास नहीं आने देते। ऐसे अवसर पर मनुष्य के मन को स्थिर रखने के लिए ईश्वर ने कृपा करके आशा उत्पन्न की है, और इसी आशा से संसार के सब काम चलते हैं। इसलिए आप निराश न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखकर इस दुख की निवृत्ति का उपाय सोचें। यह विपत्ति आप पर किस तरह एकाएक आ पड़ी, इसका कारण ढूंढे, ईश्वर शीघ्र कोई सुगम मार्ग दिखावेगा। मुझको तो इस समय कोई राह नहीं दिखाई देती, तुम्हें अच्छा लगे सो करो, लाला मदन मोहन ने जवाब दिया। इतने में लाला ब्रजकिशोर से आकर एक चपरासी ने कहा कि आपको कोई बाहर बुलाता है। इस पर वह बाहर चले गए। धन्यवाद। आगे के प्रकरणों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।